हर हर महादेव। क्या आप लोग जानते हैं कि सोमवार के दिन भोलेनाथ को चढ़ाया गया एक लोटा जल भी आपकी जिंदगी में ऐसे कृपया ला सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहते हैं कि भगवान शिव बहुत भोले हैं। उन्हें बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। अगर भक्त सच्चे मन से केवल एक लोटा जल भी अर्पित कर दे तो भोलेनाथ उस भक्त की भावना को भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है? आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसकी जिंदगी में परेशानी ही परेशानी थी, लेकिन उसने भोलेनाथ पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक महिला रहती थी। गौरी बहुत साधारण जीवन जीती थी। घर में ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के लिए बहुत बड़ा प्रेम था। वो हर सोमवार सूर्य उदय से पहले उठती, घर का काम करती और फिर एक छोटे से लोटे में साफ जल भरकर गांव के शिव मंदिर चली जाती। मंदिर भी इतना बड़ा नहीं था। वहाँ एक छोटा सा शिवलिंग था और ऊपर बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ था। गौरी मंदिर पहुंचकर सबसे पहले हाथ जोड़ती और कहती, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं बस ये जल और अपना सच्चा मन लेकर आई हूँ। मेरे जीवन में जो भी कमी है उसे आप मुझसे बेहतर जानते हैं। फिर वो धीरे धीरे शिवलिंग पर जल चढ़ाती, ओम नमः शिवाय का जाप करती। जल चढ़ाने के बाद वो बेलपत्र अर्पित करती और कुछ देर आंखें बंद करके बैठ जाती। उसके जीवन में एक बड़ी परेशानी चल रही थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। परिवार में भी तनाव रहता। कई बार उससे लगता कि उसकी प्रार्थना शायद भगवान तक पहुंच नहीं रही है। एक दिन सोमवार को मंदिर से लौटते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे कोई बहुत बड़ा धन नहीं मांगती। बस मेरे घर में सुख शांति दे दो। मेरे परिवार को सही रास्ता दिखाओ। अगर मेरी मनोकामना मेरे लिए उचित है तो उसे अपनी कृपा से पूरा कर देना। उस दिन पहली बार उससे मन में एक अलग ही शांति महसूस हुई, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, विश्वास रखो। समय बदलने में देर हो सकती है, लेकिन भगवान की कृपा में देर नहीं होती। अगले सोमवार को भी गौरी उसी तरह मंदिर गई। फिर अगले सोमवार भी धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। वो जल चढ़ाने के बाद अपनी परेशानियां गिनाना बंद करने लगी। अब वो सिर्फ इतना कहती, हे भोलेनाथ, मुझे सही रास्ता दिखाइए। जो मेरे लिए उचित है वही दीजिए। और यही उसकी भक्ति की सबसे बड़ी खूबसूरती बन गई। कुछ समय बाद उसके घर की परिस्थितियां धीरे धीरे सुधरने लगी। जिस काम के लिए वो लंबे समय से प्रयास कर रही थी उसमें सफलता मिलने लगी। घर के सदस्यों के बीच बातचीत बेहतर होने लगी। लेकिन गौरी को सबसे बड़ा फल धन या सुविधा के रूप में नहीं मिला। उसे मिला मन को सुकून। अब वो छोटी सी परेशानी आते ही वो घबराती नहीं। वो कहती, जब मेरे साथ मेरे भोलेनाथ हैं तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। एक दिन गांव की एक दूसरी महिला आई। उसने पूछा, गौरी, तुम हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाती हो, तुम्हें इससे क्या मिला? गौरी मुस्कुराकर बोली, पहले मैं भगवान के पास अपनी इच्छाओं को लेकर सूची लेकर जाती। अब मैं भगवान के पास अपना मन लेकर जाती हूँ। पहले मैं कहती, मेरी इच्छा पूरी करो। अब मैं कहती हूँ, हे प्रभु, मेरे लिए जो सही है वही करो। वो महिला बोली, लेकिन तुम्हारी परेशानियां तो पूरी तरह खत्म नहीं हुई। गौरी ने कहा, नहीं, लेकिन अब परेशानियां से लड़ने की शक्ति मिल गई। यही तो भोलेनाथ की सबसे बड़ी कृपा है। तो इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और समर्पित का भाव है। जब हम जल अर्पित करते हैं तो अपने मन की शांति भी भोलेनाथ के चरणों में छोड़ने का भाव रख सकते हैं। अगर आप भी सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जल्दबाजी में केवल जल चढ़ाकर वापस न आए। कुछ पल शांत होकर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और मन में कहिए, हे महादेव, मेरे मन से अहंकार दूर कर दीजिए। मेरे घर में सुख शांति रखिए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मुझे सही और गलत
का ज्ञान दीजिए, फिर प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। कहते हैं कि भगवान शिव को दिखावा नहीं, भावना प्रिय है। इसलिए अगर आपके पास दूध नहीं है, बड़ी पूजा की सामग्री नहीं है, तब भी चिंता मत कीजिए। साफ जल लेकर भी आप श्रद्धा से भोलेनाथ को याद कीजिए। सबसे जरूरी बात, मनोकामना पूरी होने का अर्थ हमेशा वही चीज नहीं मिल जाना जो हम मांग रहे हैं। कभी कभी भगवान हमारी इच्छा पूरी करने के बजाय हमें उससे भी बेहतर रास्ता दे देते हैं। कभी कोई परेशानी टाल देते हैं और कभी सही इंसान हमारी जिंदगी में आ जाता है। कभी भगवान हमारे भीतर इतनी शक्ति दे देते हैं कि बड़ी समस्या हमें छोटी लगने लगती है। इसलिए भोलेनाथ से प्रार्थना करते समय केवल ये मत कहिए मेरी इच्छा पूरी करो, कभी ये मत कहिए महादेव मेरी इच्छाओं से भी ज्यादा मुझे आपकी इच्छा पर भरोसा है। यही सच्ची भक्ति है। अगर आप भी सोमवार को भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं तो आज से एक संकल्प जरूर लीजिए, मैं जल के साथ अपना अहंकार भी चढ़ाऊंगी, मैं अपनी चिंता भी भोलेनाथ को सौंप दूंगी, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगी, मैं अपने कर्म अच्छे रखूंगी, हर परिस्थिति में महादेव पर विश्वास रखूंगी। क्योंकि भगवान शिव की भक्ति में हमें केवल मांगना नहीं सिखाते, वो हमें विश्वास करना सिखाते हैं। जब मन में विश्वास आ जाता है तो इंसान कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं टूटता। तो मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी परेशानी है जिसे लेकर आप लंबे समय से परेशान हैं, तो सोमवार के दिन शांत मन से भोलेनाथ के सामने बैठकर जल अर्पित कीजिए और फिर अपनी चिंता महादेव के चरणों में छोड़ दीजिए। क्योंकि जिस भक्त के मन में सच्ची श्रद्धा होती है उसके लिए भोलेनाथ का नाम ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।